दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मूवमेंट शालिनी में, जहां मैं शेयर करती हूं अपना डेली ब्लॉग। आज है संडे एंड अभी बज रहे हैं 11 एंड सुबह के 11 बज रहे हैं। खाना पीना सब हो चुका है। खाने में पनीर की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी बनाई थी। पनीर की सब्ज़ी मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने बनाया था। बाकी घर में सब लोग बहुत पसंद से नहीं खाते, पर मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने आज बनाया था अपने लिए। स्पेशल कुछ बनाया था आज। एंड आज मुझे काम तो बहुत है, समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। पिछले कुछ टाइम से आप लोगों को मेरा ब्लॉग भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। रीज़न था बिकॉज मेरे भाई को बेबी बॉय हुआ था, तो उनके लिए मुझे रोज़ हॉस्पिटल लेके खाना जाना होता था। स्कूल था, बाबू था, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो वीडियो शूट कर लेना तो इजी था मेरे लिए उस टाइम पे, बट उसको एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। सो मैंने स्किप कर दिया, मैंने किया ही नहीं, क्योंकि टाइम ही बिल्कुल नहीं बच रहा था। सो अभी मैं पक्का प्रॉमिस नहीं कर पाऊँगी कि मैं ये कंटिन्यू रखूँगी अभी का ब्लॉगिंग, बट हाँ, जो मेरे लाइफ की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी ना, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और जिस हिसाब से टाइम मिल जाएगा मुझे, उस हिसाब से मैं चीज़ों को शेयर करूँगी। आज संडे का मैं पूरा दिन आप लोग को छोटे छोटे हिस्सों में करके दिखा दूँगी। तो इसलिए मैंने सुबह का जो मेरा खाने का चीज़ था बनाने वाला, वो चीज़ मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वो मैं हर बार शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। डिटेल में नहीं बताऊँगी, मैंने बस बता दिया आपको कि मैंने क्या क्या बनाया था। सब लोगों ने खा लिया है। एंड मेरा जो जॉब टाइमिंग है ना, सुबह 8 से लेकर के शाम को 4 तक हो गया है। इस वजह से और टाइम मैनेजमेंट मेरा डिसबैलेंस हो गया है। अभी स्टार्टिंग का है ना, आने वाले मंथ्स में मैं यूज़्ड टू हो जाऊँगी इस चीज़ का, तो मैं सारी चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज कर लूँगी। बट अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है चीज़ों को मैनेज करना। इसकी वजह से ना घर की क्लीनिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। दिवाली भी आ गया है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। तो मैं करूँगी, आज तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि आज संडे है। अगर मैंने आज नहीं किया तो फिर मेरा कल से वही सेम रूटीन चलेगा, एंड 4 बजे आने के बाद मुझे नहीं लगता मेरे से कुछ हो पाता है। बस शाम का डिनर बन जाए, या फिर मेरे जो दूसरा चैनल है यूट्यूब वीडियोज़ रिव्यू वाला, उस पे के वीडियोज़ मैं कंपल्सरी डालती रहती हूँ। तो मुझे अगर टाइम बचता है तो मैं उसका शूट करती हूँ। बट आज मैंने सोचा है कि घर का काम मैं कुछ स्टार्ट करूँगी, ताकि जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे मैं फ़िनिश कर लूँ। दिवाली में बहुत टाइम नहीं रह गया है और काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके मैनेज करूँगी। अभी मैं अपना घर आपको दिखा दूँगी ना, तो मेरे साथ साथ आपको भी रोना आ जाएगा कि कहाँ से ये शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा। बिकॉज़ 1 हफ़्ते से मैंने लगभग क्लीनिंग नहीं किया है। उधर भैया वाले चीज़ों में बिज़ी थी, उसके बाद से स्कूल टाइमिंग का इश्यू था, एंड देन थोड़ा-सा इस टाइम मौसम ऐसा चल रहा है कि सबकी तबीयत ऊपर-नीचे हो रही है, तो मेरी भी हो गई थी, तो इस वज़ह से और नहीं कुछ कर पा रही थी मैं। बट शुरू करते हैं आज, एंड आज संडे है, तो आज पिछले 13 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हमने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उसी दिन मेरे भाई के बच्चे का भी एक छोटा-सा फंक्शन था, तो हम लोग उसमें चले गए थे, तो इस वजह से वो चीज़ें सेलिब्रेट नहीं हो पाई थी। तो आज था कि हाँ, फैमिली के साथ थोड़ा एक गेट टुगेदर रखते हैं, खाने-पीने की चीज़ें खा का मतलब का काम करते हैं। तो खाने-पीने की जो चीज़ें ना, वो हमने बाहर रखा है। तो पहले मैं घर का काम फिनिश करूँगी, जो भी है, जितना भी हो सकता है मेरे से, एंड देन हम जाएँगे आउटिंग के लिए फैमिली के साथ, तो मैं वहाँ का भी क्लिपिंग ऐड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं काम आज का। सबसे पहले जब काम स्टार्ट करना था, तो मैंने शाम को जब मैं आती हूँ ना 4 बजे के बाद, तो मैंने कुछ वॉशिंग के जो काम थे, जैसे बेडशीट, सोफ़ा कवर वगैरह, ये मैंने धुलना स्टार्ट कर रखा था। तो सारी चीज़ें मैंने धुल के रख दी थी। अब इन सारे चीज़ों को मुझे प्रॉपर से लगाना था, तो मैंने कुशन से स्टार्ट किया। ये मैंने 2 दिन पहले ही धुल दिया था। शाम को जब मैं 4 बजे आती हूँ, तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं मशीन वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे बहुत मेहनत नहीं करना होता है। सिर्फ़ चीज़ों को इकट्ठा करके मशीन में डालना है, एंड चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। तो सोफ़ा कवर ऊपर वाले रूम का, नीचे वाले रूम का मैंने ऑलरेडी धुल लिया था। कर्टन्स भी मैंने हर रूम के धुल लिए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेट कर दिया अपना सोफ़ा कवर, एंड इसके बाद ना कुछ कपड़े भी धुल रखे थे मैंने। तो जब मैं नहीं रहती हूँ, अगर कोई बाहर गया, कपड़े लॉन्ग टाइम से सूख रहे हैं, तो ऐसे लाके बेड पे ये लोग रख देते हैं, तो मैं उसको बाद में आके फ़ोल्ड कर लेती हूँ। उतना ही मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ अम्मा की साड़ियाँ थीं, इसे मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके उनके रूम में ले जाके लगा के रख दिया।
देन यहाँ पे बाबू के कुछ कपड़े पड़े रहते हैं, किचन्स के टॉवल जो मैंने और धुल दिए थे वो सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी को मैंने फ़ोल्ड कर के उनके प्रॉपर प्लेस पे लगा दिया था। ये कर्टन्स इसी रूम के हैं, बाकी रूम का मैंने सेट कर रखा है कर्टन्स। तो कर्टन्स धुलाई का लगभग मेरा 80% काम जो है ना वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, वही शाम के टाइम में ही। शाम को मैं धुल देती हूँ और डाल देती हूँ बाहर बालकनी में, तो आराम से नेक्स्ट शाम को जब मैं उठाने जाती हूँ ना तब तक बहुत अच्छे से सूख गया रहता है एंड मैं उसे फिर ऐसे प्रॉपर लगा देती हूँ। लगाने वाला काम भी मेरे से हो नहीं पाता है स्कूल से आने के बाद, तो ये मैंने संडे के लिए ही रखा था कि सारी चीज़ों को मैं संडे को अच्छे से उसके जगह पे लगा दूँगी। सो कपड़े मैंने सारे फ़ोल्ड कर दिए हैं एंड कर्टन्स भी लगा दिए हैं एंड ये मैंने सुबह से मशीन ना 2 बार लगा रखा था। ये तीसरी बार मैंने शायद लगा नहीं, ये दूसरी बार का था। सो मैंने यहाँ कुछ सोफ़ा कवर और इकट्ठे किए थे मैंने पुराने वाले, उनको भी धुल दिया था। और इस टाइम मैं ना सफाई के लिए जो जैसे सोफ़ा कवर हो गया, बेडशीट वगैरह हो गया, इसको धुलने के लिए मैंने स्पेशली घड़ी सर्फ़ मंगाया हुआ है, क्योंकि क्या है कि उसमें ईज़िली चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं मेरी। सो मैंने उसको उसी से मैं क्लीन करती हूँ। बेडशीट वगैरह हो गया, क्योंकि इनको बहुत बचाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ ये सारी सेटिंग करने के बाद मैंने सोफ़ा को खींच के उसके नीचे से भी डीप क्लीनिंग किया हुआ है आज एंड सारे वॉल्स को भी मैंने झाड़ू की हेल्प से ही क्लीन कर लिया है, क्योंकि वॉल्स पे ना कुछ थोड़े बहुत झाले लगे रहते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। सो मैंने ऐसे झाड़ू से ऊपर ऊपर क्लीन कर लिया झाड़ू से। फिर मैंने सोफ़ा को उसके सेम प्लेस पे लगा दिया। फिर मैंने इसे एक बार और खींचा था सोफ़े को, जब मुझे पोछा मारना था तो मैंने इन सारी चीज़ों को हटा हटा के क्लीन किया, क्योंकि ये मेरा डीप क्लीनिंग रूटीन था। अदरवाइज़ मैं ऐसे सुबह जब उठती हूँ ना तो ऐसे ऊपर ऊपर ही क्लीन कर लेती हूँ। तो आप देख लो बहुत ज़्यादा कचरा नहीं निकला है रेगुलर क्लीनिंग करने की वजह से ही, बट हाँ निकला है थोड़ा बहुत, तो मैंने ये अच्छे मेरा से इस रूम सेकंड को रूम है क्लीन कर लिया। एंड इसकी सफाई मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। और ऐसा नहीं है कि ये हफ्तों का है, ये 1 से 2 दिन में इतना क्रम्बल्ड हुआ है मेरा रूम। अच्छा, वीडियो शूट करने के बाद मुझे भाग के खाना बनाना होता है, तो मैं सारी चीज़ों को इसी तरीके से छोड़ देती हूँ कि हाँ, टाइम मिलेगा तो फिर मैं करूँगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वही भागम-भाग हो जाता है, फिर टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मेरे बच्चे का काम है। ये ऐसे रह सकता था, बट वो क्या है ना, अभी छोटा है तो मैं उसे कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसने ही की हैं और पहले तो मैं इन सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी, तो इसको अरेंज करने में ही मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकल जाता है। और यहाँ मेरा शक्ल है, रूम देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड मिरर भी काफ़ी गंदा हो चुका है। अच्छा, बाहर का रूम है ना, इसको मैं वीकली साफ़ कर देती हूँ, बट बाहर के रूम की वजह से इसमें धूल ज़्यादा आती है। सो क्या करूँ? चलो स्टार्ट करते हैं इस रूम की भी सफाई। वो तो क्लीन हो चुका है, बेड के अंदर से अच्छे से उसे क्लीन कर लिया मैंने। अब मुझे इसको भी क्लीन करना है, क्योंकि आज के दिन मैं इन दोनों रूम में झाड़ू पोछा दोनों करूँगी और अच्छी डीप क्लीनिंग के साथ। सो आप साइड में विथ कैमरा साइड में खड़े रहिए और मेरी डीप क्लीनिंग देख लीजिए। शायद आपको कुछ हल्का महसूस होगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास इतना क्रम्बल्ड फैला हुआ रूम तो नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे पास है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इस रूम की सफाई के लिए मैंने पहले अपना दुपट्टा साइड किया, क्योंकि मुझे बहुत बर्डन कर रहा था वो। देन मैंने फोल्डिंग से स्टार्ट किया, बेडशीट को जो एक्स्ट्रा बेडशीट थे उनको फोल्ड किया, बेडशीट चेंज भी किया सारे रूम का। तो वो सारा कुछ मैंने इकट्ठा रखा है, क्योंकि मैंने सोचा है थर्ड टाइम मैं मशीन में उसे वॉश करूँगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे, अब ये बेडशीट रह गए थे। तो अभी एक राउंड चल रहा है, तब तक मैं इस रूम का बेडशीट लगा भी लूँगी, चेंज कर दिया जो उसको साइड कर दूँगी। एंड इसमें भी ना मैंने स्टार्ट किया था यहीं जो बहुत सारे आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, ये सारे धुले हुए कपड़े हैं। मैं वही इवनिंग में धुलती हूँ, तो ये धुल के इकट्ठा किए हुए कपड़े हैं। अब इन सभी को मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। मैं इस बार आयरन नहीं करूँगी इस वीक, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो मैं सारे कपड़ों को इकट्ठा करके दे दूँगी आयरन करने के लिए, बाहर चला जाएगा। वॉश कर दिया है मैंने। ऐसे मैं नॉर्मली कर लेती हूँ, अपने कपड़ों को खुद ही आयरन कर लेती हूँ।
बट इस बार मुझे करना है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है एंड काम बहुत ज़्यादा है। अभी ये सब मैं कर ही रही थी तब तक ये आ गए और ये मेरे काम में बहुत हेल्प करते हैं। तो इनको मैंने बोला कि ले जाइए बेडशीट को बाहर रखिए मशीन के पास, तो ये रख के आ गए। उसके बाद जो मुझे परेशान किया कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। हाँ, उनको लगता है कि वो हेल्प कर रहे हैं बट बहुत परेशान करता है वो मुझे। तो मैंने उसको साइड में बोला उसके पापा को कि आप थोड़ी देर देखिए, तब तक मैं इस रूम का एटलीस्ट झाड़ू पोछा ख़त्म ही कर लूँ जैसे स्टार्ट किया है। तो सारी चीज़ों को मैंने उठा के बेड पे डाल दिया क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं हटा नहीं सकती हूँ रूम से। वीडियो शूट करते टाइम मैं यूज़ करती हूँ इन सारी चीज़ों का। सो क्लीनिंग कर लिया मैंने, कपड़े वॉश कर लिए हैं। ये वाला वॉश हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में डाला था। अब मैं जो बेडशीट इकट्ठा किया था ना मैं उन सारी चीज़ों को डालूँगी। झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने। यहाँ इसी बीच मैंने शिवांश को नहला भी दिया था और नहलाने टाइम मुझे पूरा भिगा दिया था। सो ये मैं थर्ड टाइम कपड़े को डाल रही हूँ मशीन के अंदर। फुली ऑटोमेटिक है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस कपड़े डाल देती हूँ और ये मैंने वॉशिंग पाउडर डाल दिया, बस काम ख़त्म। अब मुझे लगभग 45 मिनट्स लेंगे ये। अभी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है एंड सब लगभग क्लीनिंग मैंने कर लिया। ये सारी चीज़ें मैंने फ़ोल्ड करके रखी हैं, तो इसको सिर्फ हटा के इसके प्रॉपर प्लेस पे रख देना है। काम बहुत कम हो गया है यहाँ का एंड इस रूम का भी हो गया है लगभग सब कुछ। एंड नंगू घूम रहा है, अभी नहा के निकला है, उसको भी मैंने इसी में नहला दिया। मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ उसको नहलाने के चक्कर में। एंड एक बाल्टी मैंने धुल लिया है, इसको मैं ले जाऊँगी छत पे डालूँगी एंड एक में अभी मशीन में मैंने डाल दिया हुआ है। एंड इतना सफाई करने का बाड़ा मैंने निकाला है बस इन दोनों रूमों में। सो इतना मैंने कबाड़ा निकाला हुआ है। इतना ही नहीं निकाला है, मैंने इधर भी रखा है, ये देखिए यहाँ पे ये सारे ना कचड़े हैं जिनको लगता है कि हाँ हमें यूज़ में आएगा बट ये आता नहीं है कभी यूज़ में। सो मैंने इन सभी को निकाल दिया। अब इसको मैं बाहर बस इनसे कह के बाहर फेंकवा दूँगी। बाकी क्लीनिंग हो चुकी है एंड अभी मैं कपड़े को डालूँगी सूखने के लिए, क्योंकि मैंने 2 राउंड कपड़े को 3 राउंड धुला है मॉर्निंग से, तो 1 राउंड का सूख चुका है और दूसरे का मैं लेके जा रही हूँ। तीसरा अभी चल रहा है मशीन में, तो उसको भी मैं आज ही के आज सुखा लूँगी। इससे ज़्यादा मैं मशीन को काम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका भी हैट्रिक शेड्यूल हो जाएगा। सो उसको मैं रेस्ट दूँगी एंड जा रही हूँ मैं इसको अभी छत पे डालने। सो अब मैं छत पे कपड़ों को डाल दूँगी। अक्टूबर का महीना है पर धूप इतनी तेज़ थी कि मतलब कपड़ों को मेरे लगभग 1 घंटे ही लग रहे हैं सूखने में, क्योंकि ऑलरेडी मशीन जो है वो काफ़ी अच्छे से ड्रेन कर देता है, बट थोड़ा सा धूप दिखाना ज़रूरी होता है। 1 घंटे में सब सूख के बराबर हो जाता है मेरा कपड़ा। सो काम ख़त्म करने के बाद अब हम निकल लिए हैं। जल्दी मैंने काम ख़त्म किया, आधे घंटे में मैं रेडी हो गई। आज मैंने साड़ी डाला था क्योंकि आज हमें दर्शन के लिए जाना था। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में शायद या इसी वीडियो में बताया था। सो हम घर से निकल गए थे और बहुत आई थिंक 25 मिनट्स में हम पहुंच भी गए थे। ये तरकुलहा माता जी का मंदिर है, जो हमारे साइड के होंगे वो जानते होंगे, काफ़ी फेमस मंदिर है। तो ये था कि हस्बैंड के बर्थडे पे कहीं जाना था तो वहीं चले गए। और यहाँ का स्पेशल जो खाना है ना वो यहाँ पे बनता है, वो लिट्टी और बनता है बकरे का मीट, मतलब कि बकरा चढ़ता है, उसी की बलि दी जाती है और उसी को खाते हैं बना के वहीं पे। सो ये सारा प्रोसीजर होना था तो हम ऑन टाइम पहुंच गए थे और भी मेरी ननद लोग आने वाली थी, बट पहले हम पहुंच गए थे। साथ में मेरी मम्मी भी थी, ससुर जी थे, माता जी थी और हस्बैंड और हम। और शिवांश का जो खेलने का खिलौनों का जो इकट्ठा करने का प्रोसेस था वो भी स्टार्ट हो चुका था। सो मंदिर में इस तरीके के चीज़ें, मतलब मंदिर के कैंपस में इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, कुछ आपके एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते जाते रहते हैं।
सो उन्होंने गाना सुनाया। उसके बाद से सारी दीदी लोग आ चुकी थी जिनको जिनको आना था। फिर हम गए मंदिर में दर्शन के लिए। जब तक हमारा बन रहा था, वो बनाने का काम हमने दे रखा था, जिनके वहाँ हम गए थे वो ही बनाते हैं। सो हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, वैसे वहाँ पे लोग जाके खुद भी बनाते हैं। फिर हम मंदिर से दर्शन करके आए, तब तक बन चुका था और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। तो सब जल्दी जल्दी खाने पे बैठ गए, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी साइड में अंधेरा था, लाइट की बहुत कम व्यवस्था थी। तो जिसके पास फ्लैश लाइट था फ़ोन में, सबने फ़ोन जला जला के अपना अपना खाना खाया और काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। सो ये रहा मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा।